हाय स्टूडेंट्स, हमने आज करनी है समरी एंड ग्लोसरी चैप्टर 7 की। ठीक है। हमने फर्स्ट में अब समरी मीन्स चैप्टर 7 है, हमने उसको करना है समराइज। समराइज यानी कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था उसको समरी दी हुई है कि अब उसको हमने समराइज कर दिया, थोड़ा छोटा करके लिख दिया कि हमने चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि ये पढ़ा है। ठीक है। हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स। ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन हो जाती है, वो क्या है, इज इक्वल ए एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए और बी हमारे पास जो है रियल नंबर्स हैं और ए हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन में चूँकि एक्स 1 डिग्री, एक्स वेरिएबल ऑफ 1 डिग्री है, ठीक है, उसका कोएफिशिएंट जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो के इक्वल हो जाए तो ये कांस्टेंट इक्वेशन बन जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो जाती है, लीनियर इक्वेशन की। आगे से हमें क्या है, सोल्यूशन टू एन इक्वेशन, यानी किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, वो वैल्यू ऑफ एक्स होगी जो कि उस इक्वेशन को ट्रू करेगी, यानी मेक्स टू इज द ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि वो स्टेटमेंट को ट्रू करेगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2। अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 हमारे पास 3 होगा ना। तो 2 इसका क्या कहते हैं, 2 इस स्टेटमेंट को ट्रू करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स 2 आई है, तो क्या कहते हैं, 2 जो है वो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। आगे से हमारे पास क्या कहते हैं, टू लीनियर इक्वेशंस, यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस क्या कहते हैं, इक्वालेंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन। दो लीनियर इक्वेशंस इक्वालेंट कब होती हैं, यानी कि इक्वालेंट लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, इक्वालेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, टू लीनियर इक्वेशंस हमारे पास इक्वालेंट कब होते हैं, जबकि ये हमारे पास इसका सेम सोल्यूशन होता है, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन होगा, उनका अगर सोल्यूशन सेम होगा तो वो लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वालेंट होगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देती हूँ दो इक्वेशन, यानी एक एग्जांपल हमारे पास है कि एक है 2x + 1 इज इक्वल टू 3। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, और हमारे पास आ जाए x-1 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, ये आप इसमें इक्वालेंट है, इन दोनों का सोल्यूशन हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वालेंट इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे से क्या कह रहा है, एन इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन क्या है, इन विच हुज सोल्यूशन सेट इज, यानी कि उसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट हो। एम्प्टी सेट को हम फाई से भी डिनोट करते हैं। ये हमें क्या बेसिकली कह रहा है, एम्प्टी सेट को हम फाई से भी डिनोट करते हैं। ये किसका सिंबल है, ये फाई का सिंबल है। हम एम्प्टी सेट की जगह फाई भी कई बार लिख देते हैं। ठीक है, इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन क्या है, जो कि हमारे पास एम्प्टी सेट है या हमारे पास कोई फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाए और सोल्यूशन हमें कोई ना दे इक्वेशन का, यानी हमारे पास वेरिएबल कैंसिल हो जाए और कोई सोल्यूशन ना दे और फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी क्या होती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स है, ए वो आपस में इक्वल्स है, देन हम कोई रियल नंबर सी है वो ऐड करते हैं, तो हमने दोनों को इक्वल्स के दोनों साइड्स पे ऐड करना है। ठीक है, और अगर हम एक माइनस सी ऐड करते हैं तो वो इक्वल्स के दोनों साइड पे ऐड करना है, या क्या लेंगे हम सी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक दोनों नंबर्स से करना है। ठीक है, फॉर ऑल हमारे पास ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं। आगे से हमें क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी क्या है कि अगर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगर कोई दो नंबर्स हैं ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर ए इज इक्वल टू बी है, देन हमारे पास क्या देते हैं, हम कोई नंबर है सी, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल्स के दोनों साइड में करेंगे, वो ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे और सी बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यानी हमने वो नंबर्स जो है इक्वल्स के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, यानी ए सी और बी सी, यानी हमने इक्वल्स के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे से हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास जो है कि हमारे पास अगर इफ़ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, ठीक है, देन हम सी को कैंसिल करते हैं इक्वल्स के दोनों साइड पे, तो ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो दोनों से होगा, जैसे कि हमारे पास यानी कि इक्वल्स के दोनों साइड्स पे कैंसिल होगा। अगर हमारे पास ए सी बी सी है, यानी ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है और ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि अंडर इसमें से क्या कहते हैं, अंडर हमारे पास क्या कहते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ए सी है इज इक्वल टू बी सी है। हमने अगर सी ए सी से डिवाइड करना है तो वो बी सी से भी कर देंगे। सी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम उसको डिवाइड करने लगे हैं। ठीक है, वो डिनोमिनेटर में आएगा, अगर वो जीरो हो जाता है तो वो तो फिर हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म दे देता है। आगे से हमें क्या कह रहा है, टू सोल्व एन इक्वेशन, हमें किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए वी फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशन।
ठीक है, हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशंस फाइंड करते हैं टू आइसोलेट द वेरिएबल एक्स, ताकि हम एक अलग एक्स की वैल्यू फाइंड कर दें ऑन द साइड्स ऑफ द इक्वालिटी टू गेट सोल्यूशन। ठीक है, तो हम सोल्यूशन लेने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 2x+1 = 3। ठीक है, ये इक्वेशन इक्वालेंट है 2x, यानी कि हम कह देते हैं 3 - 1, यानी कि ये हमारे पास हो जाता है 2 आंसर देता है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है इक्विवेलेंट है x=2/2, यानी कि x=1 के इक्वल हो जाते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ क्या है, इक्विवेलेंट इक्वेशंस है। ठीक है, जिनको हमने करते हैं ताकि हम x की वैल्यू को आइसोलेट कर दें, अलग कर दें और उसका आंसर आ जाए। जो आंसर आएगा वो उसको हम सोल्यूशन कहेंगे। टू गेट सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है इसका, वो आना है। ठीक है, रेडिकल लोकेशन कौन सी होती है, इन विच द वेरिएबल अकर्स अंडर द रेडिकल, यानी कि रेडिकल इक्वेशन हमारे पास कौन सी है जिसमें वेरिएबल क्या हो रेडिकल के अंदर आए। ठीक है, जो वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन होगा वो रेडिकेंड होगा। ठीक है, इट मस्ट बी चेक फॉर एनी एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस। ठीक है, जब रेडिकल इक्वेशन आ जाएगी तो हम उसको चेक करेंगे कि आया जो सॉल्यूशंस आते हैं वो कहीं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन तो नहीं है। ठीक है, वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होंगे तब जबकि अगर हम ओरिजिनल सॉल्यूशन कब होंगे, जब कि हम चेक करने पर वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। अदरवाइज हमारे पास जो है, ठीक है, अदरवाइज हमारे पास वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन कब होंगे, जब हम उसको पुट करें तो हमारे पास आंसर जो चेक में आंसर वो इक्वल ना दे, या हमारे पास कोई रियल नंबर ना दे, कोई इमेजिनरी नंबर आ जाए, तब भी वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आगे से हमें क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर इज डिफाइंड एज, यानी कि हम ने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन देखी थी। ये किसकी डेफिनेशन हो जाती है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, उसका एब्सोल्यूट नंबर कैसे फाइंड करते हैं, यानी हम उसको लेते हैं ए लेते हैं, यानी कि वो हमारे पास अगर वो बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो पॉजिटिव ही आएगा, और अगर वो ए से छोटा है तो हम उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 फॉर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं 6 हमारे पास 0 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 लेते हैं। ठीक है, -6 जो है 0 से छोटा है तो माइनस इंटू -6, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6। आगे से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर देन 0, यानी 6 ग्रेटर देन 0, यहाँ 6 -6 जो है वो लेस देन 0 है, तो तब भी हमारे पास पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, यानी 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 6 होगी और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 6 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, यानी हमें क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर, वो दोनों हमेशा पॉजिटिव ही होंगी। ठीक, ऐसे हम जाते हैं अपने पेज नंबर क्या कहते हैं 143 पर। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास पेज नंबर 143 था। आगे से हम जाते हैं पेज नंबर 145 पर। ठीक है, 144 पर, सॉरी, पेज नंबर आपने 144 पे आए। ठीक है, नेक्स्ट पेज खोलें, हमें कुछ दी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू हमने की थी। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, इफ़ हमारे पास ए भी कोई रियल नंबर्स है तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स को हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होती है। अगर 0 की लेंगे तो 0 होगी, अगर नेगेटिव नंबर की लेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव या 0 के इक्वल होती है। ठीक है, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव कोई नंबर ले तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव के नंबर इक्वल आती है, यानी नेगेटिव 4 की ले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ और 4 की ले तो दोनों का आंसर 4 आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास दो एब्सोल्यूट वैल्यू का दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो हम उनके सेपरेट एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक है, अगर हम क्वोशंट ऑफ टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वोशंट ऑफ टू रियल नंबर्स लें तो वो हमारे पास हो जाएगी क्वोशंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में भी है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी, ये अनडिफाइंड हो जाएगी, फिर इसलिए ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी एक और इन्होंने दी हुई है। ठीक है, ये हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ पे तो नहीं की थी लेकिन आपको इसमें दी हुई है कि यानी कि अगर वेरिएबल की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, इसको हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये हमारे पास टू स्टेटमेंट्स के इक्वल होता है, यानी एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू -a, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू +-a। ठीक है, हमने इसमें मॉड जो है उसको ब्रेक किया, एब्सोल्यूट वाले साइन को ब्रेक किया तो ये +-a हो गया। एक दफ़ा हम एक्स इज इक्वल टू ए लिखेंगे और एक दफ़ा हम एक्स इज इक्वल टू -a लिखेंगे, और बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा और। ठीक है, इनइक्वालिटी सिंबल्स कौन से हैं, वो ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, हमारे पास क्या लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है एक्स क्या होती है कि अगर हम एक्स प्लस पर बी करते हैं वो लेस देन 0 होना चाहिए और ये जो है हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल क्या है कि हमारे पास, और हमारे पास जो है इधर साइन जो है लेस देन का, इसमें हम ग्रेटर देन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
हम इसमें लेस देन इक्वल्स टू का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यूज़ कर सकते हैं, बाकी सेम है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी है, ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी हमें क्या कहता है कि अगर ए बी रियल नंबर्स हैं तो का आप इसमें क्या रिलेशन हो सकता है दो रियल नंबर्स का, या फर्स्ट वाला उससे छोटा होगा, या वो दोनों इक्वल्स होंगे, या उससे बड़ा होगा, ठीक है। आगे से सेकंड वाला है ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ हमें क्या कहता है कि अगर एक नंबर है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है और बी जो है ग्रेटर देन सी है, तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन सी होगा। इसकी दूसरी वाली बात क्या थी कि अगर ए हमारे पास लेस देन बी है और हमारे पास बी जो है सी से छोटा है, ठीक है, तो देन हम कह देते हैं कि ए जो है वो छोटा है सी से, ठीक है। आगे से हमारे पास क्या देते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो देन हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी जो है वो ग्रेटर देन बी सी होगा और ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी होगा, ठीक है। अगर हम कह देते हैं कि ए जो है ग्रेटर देन बी है और सी जो है वो लेस देन ज़ीरो है, तो देन हम सी यानी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए सी लेस देन बी सी, ए मतलब कि ए सी लेस देन बी सी यानी ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको बोला कि इस तरह से किया है, यानी अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवीजन क्या है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है सी ग्रेटर देन, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा। और अगर हम सी से डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव वाले नंबर से, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है तो हम सी को नेगेटिव नंबर से करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और न किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी ये ग्रेटर देन की थी तो लेस देन की हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं कि ए हमारे पास हमने 3 है और बी हमारे पास 2 है, ठीक है, और सी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है यानी कोई 5 नंबर है, ठीक है। आगे से हम कहते हैं हमारे पास 3 इंटू 5 हम करते हैं तो यानी 15 जो होता है वो बड़ा होता है 10 से। इसी तरह हम इसमें से देखते हैं तो 3/5 जो है वो बड़ा होता है 2/5 से। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आगे से हम इसमें देखते हैं अगर ए हमारे पास बी से बड़ा है, ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास 3 है और सी हमारे पास -5 है, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं, -5 से मल्टीप्लाई करें 3 तो ये हो जाता है -15 और -5 से 2 करें तो ये हो जाता है -10। तो इनइक्वालिटी का साइन कैसे चेंज होगा, हम नंबर लाइन पे जब देखते हैं हमारे पास इधर 0 है, इधर कहीं जाके -10 है और इधर -15 है। -15 जो है -10 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। तो हालांकि 3 तो बड़ा था 2 से, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर ये हो जाएगा -5 डिवाइड होगा तो -3/5, फिर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा -2/5। क्यों बोला, हमारे पास नंबर लाइन पे इधर 0 था, इधर कहीं जाकर हमारे पास क्या कहते हैं, इधर हम कहीं जाकर हमारे पास होना है 1, ठीक है। इसके 5 पार्ट किए तो फर्स्ट 2 पार्ट हमने इधर से 2 पार्ट लेने हैं, हमने पहले इसके 5 पार्ट करने हैं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट 2 पार्ट में -2/5 आएगा हमारे पास इधर, इधर हमारे पास नेगेटिव ये -1 है, ठीक है। हमारे पास ये जो है -1 है, इधर हमारे पास कहीं आएगा -2/5 और ये है हमारे पास -3/5, ठीक है। नेगेटिव इधर वाली वैल्यूज़ हमारे पास छोटी होती हैं, इधर वाली वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, तो -3/5 छोटा हो जाएगा ना -2/5 से, हालांकि 3 तो बड़ा था 2 से, तो इस तरह से इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आगे से बच्चे हम आगे हमने ग्लोसरी पर, आप पीछे बुक के पेज खोलिए 288 पे, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर 7 की कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं, ठीक है। हमें फर्स्ट डेफिनेशन क्या दी हुई है, पहले क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें हेडिंग भी दी हुई है, ठीक है। आपने अगर आ जाती है आपको डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आपने कैसे लिखनी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स, यानी वन वेरिएबल एक्स, यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डिग्री, यानी उसका डिग्री को हम ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। उस हम ऑर्डर भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फर्स्ट डिग्री इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, उसकी फॉर्म क्या हो, ए एक्स प्लस बी और ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ए भी रियल नंबर है, ठीक है। ये क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स है जिसकी पावर 1 है, तो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हमें कुछ टाइप्स ऑफ इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन किसे कहते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशन वो होती है जो कि हमारे पास एवरी नंबर के लिए यानी हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर दे,
यानी तो ये इक्वेशन हमें दी हुई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। ये हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर देती है। एक्स में भी पाई हो, एक्स में भी 3 हो, एक्स में भी 4 हो, एक्स में भी -2/3 हो, कुछ भी हो, तो ये इक्वेशन जो है हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर देती है। बहुत साइड्स इसकी डिफाइंड भी हैं, यानी बहुत साइड्स हमें गिवन भी दी हुई हैं। अगर हम इसमें वैल्यूज़ कोई भी रियल नंबर पुट करें तो वो हमें एक आंसर देगी और दोनों आंसर आपस में सेम होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी इक्वेशन। ठीक है। कंडीशनल इक्वेशन क्या करती है, कंडीशनल इक्वेशन होती है कि उसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक सोल्यूशन ज़रूर होता है, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, कम से कम आइडेंटिटी इक्वेशन का सोल्यूशन तो रियल सेट होता है। ठीक है, आइडेंटिटी इक्वेशन का सोल्यूशन सेट पहले क्या होता है, इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास होता है कंप्लीट रियल लाइन। ठीक है, कंप्लीट रियल लाइन हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है, यानी हर रियल नंबर इसका सोल्यूशन सेट है, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि ये कंप्लीट रियल नंबर इसका सोल्यूशन। ठीक है, और कंडीशनल इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें कोई कम से कम उसका एक सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट रियल लाइन भी नहीं होनी चाहिए, यानी इनिशियल इक्वेशन में कुछ ऐसी वैल्यूज भी होनी चाहिए जो उस इक्वेशन का सोल्यूशन ना हो। ठीक है, यानी वो आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें पूरी रियल लाइन आती है। ठीक है, वो कंडीशनल इक्वेशन, यानी कि हम अगर हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है 2x + 1 इज इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये इसका सोल्यूशन सेट 4 हो जाएगा। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आंसर के लिए इक्वेशन जो होती है वो सेटिस्फाई करती है, वो हमारे पास क्या होता है, कंडीशनल इक्वेशन। ठीक है, जो वजह हमने इस चैप्टर में ज़्यादातर इक्वेशंस जो पढ़ी हैं, जिन पे काम किया, वो हमारे पास क्या थी, कंडीशनल इक्वेशंस थी। उसमें कुछ वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती थी। ठीक है, तो वो क्या थी, कंडीशनल इक्वेशन थी। इन कुछ हमने इस चैप्टर में हमें कुछ इनकन्सिस्टेंट इक्वेशंस भी देखी हैं। ठीक है, इनकन्सिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती है, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं, जो इक्वेशन कोई सोल्यूशन ही नहीं देती और फॉल्स स्टेटमेंट दे देती है उसकी जगह, तो वो एक इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन होती है। ठीक है, वो कोई सोल्यूशन देती है। ठीक है, अब वो हमारे पास, तो फिर उसका सोल्यूशन सेट क्या होता है, इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होता है, इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन का सोल्यूशन सेट हमेशा एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, हम एम्प्टी सेट को 5 से भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम एम्प्टी सेट को क्या लिखते हैं, 5 भी लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम रियल नंबर को ये भी लिखते हैं, यानी रियल लाइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने ऐसे सेट बना देते ना, एक्स सच डैट जो है -इन्फिनिटी से एक्स +इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी का सोल्यूशन सेट, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, -इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, इसमें ये हमारे पास एक रियल लाइन होती है, इधर हमारे पास 0 होता है, इधर हमारे पास -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी, यानी चलते जाने को, इस साइन को इन्फिनिटी कहते हैं कि चलते जाते हैं नंबर्स, जितने मर्जी जो मर्जी लिख सकते हैं, तो उसको कहते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन देख लिया। अब रेडिकल इक्वेशन, ठीक है, वो इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन आ जाए वो उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और जो इक्वेशन में एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन होता है वो रेडिकेंड होता है। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर नोटिफाई, हम उसको मॉड से उसके हम साइड्स में मॉड लगाते हैं, इज डिफाइंड एज, यानी कि वो पॉजिटिव तब वो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा, यानी कि वो ए तब होगा जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ए हम 0 से छोटा है तो हम उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर आएगा तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको भी पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। आगे से हमें क्या कहता है, लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल हमारे पास क्या होती है, यानी कि हमारे पास अब हमारे लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल क्या होती है, लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल एक्स इज एन इनक्वालिटी इन विच वेरिएबल अकर्स ओनली टू द फर्स्ट पावर एंड इज ऑफ द फॉर्म, यानी यह वेरिएबल की सिर्फ पावर 1 हो और उसकी फॉर्म ये हो एक्स प्लस बी लेस देन 0, और ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो लीनियर के लिए हमारे पास है ए 0 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जिसकी रेज टू पावर 1 है, तो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए और बी रियल नंबर्स हैं और इनइक्वालिटी के साइंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन है। इसके साथ होती है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 एंड, ठीक है, हमने इसकी बेसिक डेफिनेशंस देखी।
हमने इस चैप्टर में क्या किया, हमने इस चैप्टर की ग्लोसरी की है, हमने इस चैप्टर की समरी इस वीडियो पे देखी है। ठीक है, उसमें से हमने जो समराइज़ किया कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, और साथ ही साथ हमने ये देखा है कि कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो चैप्टर में जो आपके पेपर्स में भी पूछी जाएंगी, और वो क्या है उनके मुतालिक हमने पढ़ा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग।